जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जो कश्मीर हाईवे है उस पर खड़ा हूँ। मेरे बिल्कुल पीछे JUI का जो मरकज़ी कंटेनर है वो मौजूद है। इस वक्त आधी रात से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और आज तकरीबन तीसरा दिन है कि जो JUI का जो आज़ादी मार्च कराची से शुरू हुआ था वो इस्लामाबाद पहुँचे हुए इसको तीसरा रोज़ हो चुका है। ये वो वक्त है जो कि ज़ाहिर है कि आधी रात का वक्त है, लोग आराम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी मामूर है वो मौजूद हैं, पुलिस एहलकार मौजूद हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ख़ास तौर पर ये जो इलाका है इसको अगर यूँ कहा जाए कि इसके एक जानिब बिल्कुल रिहायशी इलाका है, जबकि दूसरी जानिब एजुकेशन के पर्पज़ के लिए बनाया गया H9 का इलाका, जहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और मुख्तलिफ़ अदारे हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरबियत या तालीम फ़राहम करते हैं। G9 का जो इलाका है ये काफ़ी मशहूर इलाका है जो कि मेरे दाएँ जानिब है। ये इधर शहरी इलाका होने के साथ साथ यहाँ पर बड़ी मार्केट कराची कंपनी मार्केट है जो कि बहुत मशहूर है। पेशावर मोड़ मार्केट जो है ये बड़ी इस्लामाबाद की कदीमी मार्केटों में से है। दूसरी बात यह है कि ये जो यहाँ पे जो सिट इन हो चुका है अब तक, जो तीसरा रोज़ है आज, ये जो सिट इन है इसकी एक एक्टिविटी जो है उसको फेस्टिविटी भी कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर कहवा बनाने के लिए बनाकर बेच रहे हैं, उबले हुए अंडे ला कर बेच रहे हैं, दालें बेच रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर जो आप समझ लें कि थड़ों पर आकर उन्होंने अपने छोटे छोटे होटल भी कायम किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाले अफराद सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद या खैबर पख्तूनख्वा या साथ के कोई अजला से नहीं है, बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के बहुत दूर दराज इलाकों से आए हैं, जिसमें पशीन का इलाका है, खुशदार है जो कि, और यहाँ तक कि चमन से लोग आए हैं, फिर कालाम के इलाके के और सवात से जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त तो लोग आराम कर रहे हैं क्योंकि आधी रात का वक्त है और ज़ाहिर है कि हम लोग जाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखने आए थे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन कल का दिन काफ़ी अहम होगा क्योंकि जो मौलाना फजल रहमान ने और जो ऐलान किया था कि हम 48 घंटे का वक्त दे रहे हैं, वो जो आने वाला जो दिन है वो उसकी मगरिब के बाद उसका वक्त ख़त्म हो जाएगा। जो रहबर कमेटी का फ़ैसला होगा, जो इत्तेहादी जमातें हैं जो उनका फ़ैसला होगा, उसके बाद ही उसका लाया अमल जो है यहाँ पे ऐलान किया जाएगा। लेकिन अभी तक बहुत पुरअमन तरीके से ये एहतजाज जारी है, बल्कि जिसे कहेंगे जो जमहूरी अंदाज़ है एहतजाज का, उसी अंदाज़ से यहाँ पर एहतजाज हो रहा है। यहाँ पर फैसिलिटी भी फ्राहम की गई है, यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम जो जनरेटर के ज़रिए किया गया है, जबकि दाएँ तरफ जो कि एक नाला है, लई नाला, उसके साथ साथ वाशरूम्स का भी इंतज़ाम किया गया है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ यहाँ पर जो जगह हैं वहाँ पर भी लोगों ने अपना इंतज़ाम किया है। कुछ लोग यहाँ पर अपने कैंप लगाकर, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कैंप है, मुस्लिम लीग नून का है, JUIF के जो अपने उमरा हैं, जो अमीर हैं, उन्होंने अपने तौर पर यहाँ पे कैंप लगाए हैं। उसके अलावा जो नेशनल पार्टी है, मीर हासिल बजिंजर साहब जिनके सरबराह हैं, उनका एक अपना यहाँ पे कैंप है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है PK मैप जिसे कहते हैं, उनका अपना एक यहाँ पर लहदा कैंप है। मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर कैंप लगाए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का अभी तक कोई ऐसा सच कैंप नज़र नहीं आया, लेकिन उनके कारकुन यहाँ पर 3 रोज़ से जिसे कहेंगे कि रेगुलर यहाँ पर विज़िट करते हैं। उसके अलावा जो दूसरी जमातें हैं, ख़ास तौर पर उनके अलावा जितनी यहाँ ग्रीन बेल्ट्स हैं और जितने यहाँ पर जो ख़ास तौर पर दरख्त के साए बनते हैं, या वहाँ पर बहुत से लोगों ने अपने अपने कैंप लगा रखे हैं और यकीनन वो भी अपने कायद का और रहबर कमेटी का फ़ैसले का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कल उनके लिए क्या ऐलान हो, उनको क्या हुक्म दिया जाए कि वो आगे बढ़ते हैं या एहतजाज यहीं पर ख़त्म होता है या क्या सूरत हाल पैदा होती है। जी।